है रेडियन को हम लोग पहले लिख लेते हैं, उसका फॉर्मूला फिर समझ में आएगा। रेडियन इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये मेरा रे था, रोटेट कर रहा था, ठीक है, और इसका हर एक पॉइंट ए के अबाउट एक सर्कल बना रहा था। हर एक पॉइंट इसका मैंने ये बनाया था ना, ये रेड रेड अभी तक मार्क है, तो हर एक पॉइंट इसका इस पॉइंट ए के अबाउट सर्कल बना रहा था। अब ये जो सर्कल है, सर्कल पूरा अभी तक नहीं बना है, सर्कुलर आर्क बना रहा था, ठीक है। अगर इसको मैं पूरा घुमा दूंगा एक बार तो एक सर्कल बन जाएगा। लेकिन देखो, ए को मैंने घुमाना शुरू किया, मैं इसको थोड़ा सीधा बना देता हूं, ये रे, इसको मैंने रोटेट किया, ठीक है, मैंने इस पॉइंट को ले लिया, ठीक है, ये रोटेट कर रहा है, ये एक सर्कल बना रहा है, ठीक है, यहां पर मैंने रोक दिया, ठीक है। तो मुझे क्या मिला, मुझे एक आर्क मिला। मुझे अभी क्योंकि ये सर्कल पूरा नहीं हुआ, तो जो भी मुझे मिला है ये एक आर्क है, ये उस सर्कल का पार्ट है। अगर मैं इस पर और रोटेट करता तो मुझे एक कंप्लीट सर्कल मिल जाता, ठीक है। तो चलो अब इसको ये रे में ट्रेस कर लेता हूं, ठीक है। ये इसका इनिशियल साइड है, ये इसका टर्मिनल साइड है। ये मुझे मिला है आर्क, ठीक है। ये आर्क किसी सर्कल का पार्ट होगा, ठीक है। कौन से सर्कल का पार्ट होगा, जिसका रेडियस इतना होगा, जिसका रेडियस इतना होगा, उस सर्कल का पार्ट है, ठीक है। तो रेडियन क्या कहता है कि हम लोगों का एंगल जो रेडियन में आया, कितना आएगा, जितना इस आर्क का लेंथ होगा डिवाइडेड बाई वो रेडियस जिस रेडियस वाले सर्कल का वो आर्क पार्ट होगा। समझो, ये आर्क किसी एक सर्कल का पार्ट होगा, ये आर्क आखिर किसी सर्कल से आया है ना, तो उस सर्कल का जो रेडियस होगा, ठीक है, वो आर है। अगर मैं इसको पूरा यहां से कर दूं, ऐसे बना दूं, तो ये एक सर्कल बन जाएगा कि नहीं। उस सर्कल का रेडियस कितना होगा, ये आर होगा। तो आर्क का लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, ये हम लोगों का देगा एंगल इन रेडियन, ठीक है। ये हम लोगों का देगा एंगल इन रेडियन। लेट मी सी इफ कैमरा इज रोलिंग और नॉट। लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस इज इक्वल्स टू एंगल इन रेडियन, ठीक है। रेडियन एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, क्योंकि देखो ऊपर भी लेंथ था, लेंथ किस में आएगा, सपोज लेंथ हम लोगों का सेंटीमीटर में आता, रेडियस भी सेंटीमीटर में आता, लेंथ कट गया तो ये यूनिटलेस बन गया, ठीक है, यूनिटलेस बन गया। तो रेडियन एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, रेडियन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। कोई भी एंगल जब हम लोग रेडियन में मेजर करते हैं तो एक नंबर लिख देते हैं आगे उसके। सपोज अगर मेरा आर्क लेंथ, इफ लेंथ ऑफ आर्क is equals to 2 centimeter and length of radius is equals to suppose 4 centimeter. Therefore angle, suppose अल्फा मैंने ले लिया, एंगल अल्फा इन रेडियन is equals to 2 divided by 4 सेंटीमीटर 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 से कट गया 2 और ये आ गया 1/2, इसको हम लोग रेडियन रोटेट करते हैं RAD, ठीक है।
आर ए डी, एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू, यहाँ इस केस में कितना है, हाफ रेडियन, आर ए डी इसका यूनिट है। हालांकि एक यूनिटलेस क्वांटिटी है लेकिन इसको हम लोग रेडियन में मेजर करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा इस पर और। अब देखो ये पूरा एंगल जब रोटेट किया, सपोज इसी केस में हम लोगों के पास हाफ रेडियन था, ठीक है। अगर मैं यहां से ले लूं तो ये आर्क लेंथ ले लूं, ये आर्क लेंथ ले लूं ये वाला, और ये रेडियस ले लूं, तो तब कितना एंगल आएगा, तब कितना रेडियन आएगा, तब भी उतना ही रेडियन आएगा जितना इस केस में आया था। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोग जब पहले 30 डिग्री 60 डिग्री निकालते थे, सपोज ये 30 डिग्री है, ठीक है। प्रोटेक्टर का चाहे जितना बड़ा साइज ले लो इतना ही 30 डिग्री होगा, चाहे जितना बड़ा ये एंगल चाहे इतना बड़ा बनाओ तब भी 30 डिग्री होगा, चाहे इतना बड़ा बनाओ तब भी 30 डिग्री होगा, चाहे इतना बड़ा बना दो तब भी 30 डिग्री होगा। कैसे देखते हैं, हम लोगों का जो ये रेडियन का डिफिनीशन है वो दो चीजों का रेशियो है, ठीक है। रेडियन सेम है, और अगर हम लोग ने एक उसका डायमेंशन बढ़ा दिया, सपोज हम लोगों ने अगर रेडियस बढ़ा दिया, मेरे पास हाफ रेडियन पहले से था, ठीक है। आर्क लेंथ मेरा मान लो कुछ था, और मेरे पास सपोज रेडियस कितना था, रेडियस सपोज मेरे पास 4 सेंटीमीटर था, तो आर्क यहां से कितना आ गया, आर्क का लेंथ इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर आया। अब मैं कह रहा हूं कि सेम रेडियन मेरे पास एंगल है, लेकिन मैंने सपोज अपने रेडियस का लेंथ बढ़ा दिया, सपोज मैंने 10 सेंटीमीटर कर दिया। अब क्या होगा, मेरा आर्क लेंथ भी उतना उसी के प्रोपोर्शन में बढ़ जाएगा, मेरा आर्क लेंथ भी उसी के प्रोपोर्शन में बढ़ जाएगा जिस प्रोपोर्शन में मेरा रेडियस बढ़ा, ठीक है। और मेरा एंगल इन रेडियन सेम रह जाएगा। आर्क इज इक्वल टू इस केस में कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। देख लेते हैं इसको, एक्सपेरिमेंटली देख लेते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिया था, मैंने इसको बनाया था, सपोज मुझे अब ये रेडियस लेना है। एक फ्रेश एग्जांपल लेते हैं, इसको हटा देते हैं। ये मेरा रे है, रे ए, ठीक है। ये रोटेट कर रहा है, ठीक है। इसको मैं 2 बार करूंगा, ध्यान से देखिएगा। एक बार इसने ये ऐसे बनाया इसने, ठीक है, ये कुछ एंगल है, ठीक। फिर अब मैंने रेडियस बढ़ा दिया, रेडियस बढ़ा देने का मतलब अब मैं यहां से ले रहा हूं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, मेरा रेडियस नो डाउट बढ़ रहा है, रेडियस मेरा नो डाउट बढ़ रहा है, ठीक है। पहले रेडियस मेरा इतना था R1, अब मेरा रेडियस इतना हो गया R2, लेकिन मेरा आर्क लेंथ पहले इतना सा था, ठीक है। रेडियस 1 के केस में मेरे पास इतना आर्क लेंथ था, लेकिन रेडियस 2, क्योंकि अब रेडियस 2 क्या है, रेडियस 1 से बड़ा है, मेरा आर्क लेंथ भी बढ़ गया है। और ऐसे बढ़ा है कि जब मैं सपोज ये आर्क 1 है और ये आर्क 2 है, मैं कह रहा हूं कि मेरा रेडियस नो डाउट बढ़ा, ठीक है। मेरा रेडियस R1 से R2 हो गया, लेकिन मेरा आर्क का जो लेंथ सपोज आर्क 1 था वो भी मेरा बढ़ गया, वो अब बढ़ के आर्क 2 हो गया, ठीक है। और वो ऐसे बढ़ा है, इस प्रोपोर्शन में बढ़ा है कि आर्क 1 डिवाइडेड बाय R1 इज इक्वल टू आर्क 2 डिवाइडेड बाय R2 हो जाएगा, और हम लोगों का एंगल सेम रह जाएगा, ठीक है, रेडियन। ये पूरा रेडियन का कॉन्सेप्ट है। रेडियन एंगल इन रेडियन इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, ठीक है। अब हम लोग अभी तक आप लोग क्या करते थे, अभी तक आप लोग जितना भी आप लोग एंगल निकालते थे वो प्रोटेक्टर रखते थे और निकाल लेते थे वो कितना डिग्री है,
ठीक है, अब हम लोग इसी का एक स्पेसिफिक केस देखते हैं और देखते हैं, मैं थोड़ा शायद ज्यादा तेज बोल रहा हूं, मैं थोड़ा धीरे बोलता हूं, इसको मैं एक बार फिर बोल देता हूं कि इस केस में मैंने क्या कहा था कि एंगल देखो सेम है इसमें। एंगल कैसे सेम है, हम लोगों का आर्क भी चेंज हुआ है, हम लोगों का रेडियस भी चेंज हुआ है, ठीक है, पहले R1 था अब R2 हो गया, रेडियस आर्क पहले लेंथ का आर्क का लेंथ R1 था अब R2 हो गया, लेकिन इस प्रोपोर्शन में दोनों बड़े हैं कि रेशियो सेम रह गया, इसलिए हम लोगों का एंगल भी सेम रह गया। ठीक है, आप लोग इसको करके देख लीजिएगा, करके देखिएगा तो आप लोगों को हो सकता है अभी नहीं समझ में आया होगा तो तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे कहने का मतलब है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि आप लोग अभी तक जितना भी एंगल आप लोग निकालते थे वो निकालते थे डिग्री में। ठीक है, प्रोटेक्टर रखा, आपको जितना भी एंगल निकालना है और आपने निकाल लिया कितना डिग्री है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि रेडियन और डिग्री के बीच में कितना क्या रिलेशन क्या होता है। ठीक है, लेट मी रब दिस रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। देखो ये मेरा रे था, ठीक है, अब मैं एक लाइन सेगमेंट ले लेता हूं ए बी। ठीक है, ये रोटेट किया, सपोज ये यहां आ गया, इसका ये वाला पॉइंट एक सर्कल बनाते वक्त बनाते बनाते यहां आ गया। ठीक है, ये एंगल थीटा इन रेडियन इज इक्वल्स टू बी सी, थीटा इन रेडियन इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क बी सी, आर्क को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइडेड बाई ए बी। ठीक है, इज क्लियर और नॉट? ठीक है, मुझे लगता है समझ में आ रहा है। BC का आर्क डिवाइडेड बाई AB। अब ये और रोटेट किया, चलो रोटेट करते करते यहां आ गया ऐसे। ठीक है, ये हो गया थीटा टू इन रेडियन इज इक्वल्स टू ये पॉइंट सपोज D इज इक्वल्स थीटा टू इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क BD डिवाइडेड बाई रेडियस AB। ठीक, अब ये रोटेट कर रहा है, सपोज रोटेट करते करते ये लाइन AB एग्जैक्ट अपने जस्ट अपोजिट आ गया। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक केस है, ये लाइन जो AB अपने जस्ट अपोजिट आ गया। ठीक है, यहां से ऐसे सपोज ये B डैश इसका रिफ्लेक्शन है A के अबाउट। ठीक है, ये दोनों मिला के एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन से आप लोगों को हिंट लगना शुरू हो गया मैं क्या बोलने वाला हूं। ठीक है, अब ये एंगल थीटा थ्री इन रेडियन इज इक्वल्स टू कितना, लेंथ ऑफ आर्क BB डैश, ये आर्क का लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस AB, है कि नहीं? ठीक है, अब ये कुछ हिंट लग रहा है कि नहीं? लेंथ ऑफ आर्क BB डैश डिवाइडेड बाय रेडियस, कुछ लग रहा है हिंट? BB डैश कितना है, BB आर्क में कितना है, BB डैश सरकमफरेंस बाय 2 डिवाइडेड बाय AB रेडियस लिख देता हूं मैं R। ठीक है, 2 को नीचे लेके आओ, सरकमफरेंस बाई 2R, ये कितना होता है डायमीटर, और ये कितना आता है सरकमफरेंस कितना होता है 2 पाई R, 2 पाई इज इक्वल टू 2 पाई R डिवाइडेड बाई 2R इज इक्वल टू पाई रेडियन। और इसको अगर मैं प्रोटेक्टर से नापूं तो मुझे बताओ कितना आएगा, कम ऑन कितना आएगा, 180 डिग्री। यानी कि 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। पाई रेडियन
इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। फिर से समझो, मैं कह रहा हूं कि मेरा ये लाइन सेगमेंट ए बी अब रोटेट करना शुरू किया। हम लोग अभी तक रे रोटेट करवा रहे थे, अब हम लोग लाइन सेगमेंट ए बी रोटेट करवा रहे हैं। ठीक है, ये बी पॉइंट एक सर्कल बनाएगा कि नहीं, रेडियस सर्कुलर आर्क बनाएगा कि नहीं, कितना रेडियस आर का इसके एक अबाउट, जिसका लेंथ कितना होगा, आर्क लेंथ BC। ठीक है, आर्क लेंथ BC, ये लेंथ, मैं ये स्ट्रेट लाइन लेंथ की बात नहीं कर रहा हूं जो यहां से यहां तक आएगा, मैं आर्क के लेंथ की बात कर रहा हूं। BC बनाएगा। ठीक है, थीटा और रोटेट, हम लोगों का लाइन और रोटेट किया, अब नया एंगल बना रहा है कितना, θ2। θ2 कितना हो गया, इस आर्क का लेंथ ऐसे BD ये वाला BD नहीं, माइंड यू, ये BD नहीं, आर्क लेंथ BD डिवाइडेड बाय रेडियस, रेडियस कितना है AB। अब मैं कह रहा हूं कि एक स्पेसिफिक केस ले लेते हैं जब हम लोगों का B रोटेट करते करते यहां आ गया कि ये एकदम स्ट्रेट लाइन बन गई, B'AB मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो इस केस में θ3, ये एंगल हम लोगों का θ3 रेडियन कितना है, BB' का आर्क लेंथ, ये आर्क लेंथ यहां से यहां तक का डिवाइडेड बाय रेडियस AB। ठीक है, और BB' का लेंथ कितना है, सर्कम्फरेंस डिवाइडेड बाय 2। मेंसुरेशन याद करो, क्लास 7, 8, 9, 10 सब में आप लोगों ने पढ़ा है कि ये सेमी सर्कल का लेंथ होता है सर्कम्फरेंस डिवाइडेड बाय 2। यानी अब 2 को मैं कह रहा हूं कि 2 को नीचे ले आओ, 2 को नीचे ले आए, सर्कम्फरेंस डिवाइडेड बाय 2r। ठीक है, इससे भी हम लोग कुछ देख सकते हैं। ठीक है, क्या देखेंगे अब बाद में देखेंगे, सर्कम्फरेंस डिवाइडेड बाय 2r। अब यहां पर क्या हो गया, हम लोगों का सर्कम्फरेंस कितना होता है, 2πr, सर्कम्फरेंस इज इक्वल टू 2πr, 2πr डिवाइडेड बाय 2r कितना मिला, r और r कट गया, 2 कट गया, कितना बचा, पाई। पाई की कितना है, पाई है एंगल इन रेडियन। ठीक है, इसको यहीं पर छोड़ दो, पाई रेडियन आ गया। ठीक है, अच्छी बात है। स्ट्रेट लाइन का हम लोग क्या करते, प्रोटेक्टर से इसको नापो, चलो यहां पर प्रोटेक्टर रखो और नापो, कितना मिलेगा, 180 डिग्री। यानी पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब इसको करने के बाद इतना समझ अगर आ गया, ठीक है, तो चलो एक चीज और देख लेते हैं। यहां पर देखते हैं कि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। ठीक है, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है ना। तो और 1 डिग्री में कितना रेडियन होगा, रेडियन, मिनट यूनिट की बात नहीं करें हम लोग। 1 डिग्री में कितना रेडियन, यूनिटरी मेथड लगाओ चलो। 1 डिग्री में कितना रेडियन, पाई डिवाइडेड बाई 180 रेडियन। कंफ्यूज हो रहे हो क्या, यहां पर कंफ्यूज मत हो। 1 डिग्री मतलब पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है, और ये इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। ठीक है, सिंपल है यार, ये यूनिटरी मेथड है। 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन है ना, यही है। अब 1 डिग्री में 60 मिनट। ठीक है, तो यानी 1 मिनट में, अभी इसको हटा देते हैं, यानी 1 मिनट में कितना डिग्री, 1 मिनट में 1 डिग्री डिवाइडेड बाय 60, 1 डिग्री में कितना रेडियन था, 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन डिवाइडेड बाय 60। ये कितना आएगा, ये आता है हम लोगों का 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। डिवाइड करना मेरा काम नहीं हुआ, आप लोगों का काम है। ठीक है, यानी 1 मिनट में इतना रेडियन। अब आओ 1 सेकेंड में, 1 मिनट को हम लोग आर्क ऑफ मिनट भी कहते हैं। 1 मिनट, आर्क ऑफ मिनट, या फिर आर्क मीन कहते हैं। ओके, अब और छोटा करते हैं इसको।
1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, यानी 1 सेकेंड में कितना मिनट, 1/60 मिनट, ठीक है। और 1 मिनट में कितना रेडियन, 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन डिवाइडेड बाई 60। 1 मिनट में 2.91 रेडियन हो गया। अब तो फिर 1 सेकंड में कितना रेडियन हुआ, इसको डिवाइड करो यार, जितना आएगा वही हो जाएगा तुम्हारा 1 सेकंड में कितना रेडियन, और ये आता है 4.85 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन, ठीक है। इसको 1 सेकंड को हम लोग आर्क ऑफ सेकंड भी कहते हैं, या सेकंड ऑफ आर्क, आर्क ऑफ सेकंड और सेकंड ऑफ आर्क। इसको खुद करके देखो, बहुत मजा आएगा, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का रेडियन का पूरा कॉन्सेप्ट। रेडियन बहुत काम आने वाला है आपके पूरे 11th 12th के फिजिक्स में, ठीक है। अब मैं इसको रब करता हूं, अब बात करेंगे हम लोग इससे रेडियन पे।